किसी भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी प्रभु का दासी हो, उनके पास अगर बड़ा बड़ा बंगला नहीं है, गाड़ी मोटर नहीं है और खेती बाड़ी नहीं है और बहुत रुपया वाला नहीं है, तो इसे भिखारी मत समझो भाइयों बहनों। जो प्रभु का बड़ा दासी होते, किसी बात धर्म का वो होता है, वो प्रभु का रिलेशन को ही अपना बंगला मानता है और गाड़ी मानता है और बैंक बैलेंस मानता है और प्रभु का रिलेशन को वो पालन करता है, वही कमाना चाहता है। इसलिए वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना नहीं पाता है, क्योंकि वो सबका चाहता है, सब लोग खुशी आनंद में रहे बोल के, इसलिए वो सेवा में लगा देता है। खेती बाड़ी भी ज़्यादा वो खरीदता नहीं, दूसरे के सेवा में लगा देता है। वो बड़ा बड़ा गाड़ी मोटर भी नहीं रखता, सबको सामान देखता है बोल कर वो। इसलिए ऐसा रहता है प्रभु का किसी भी धर्म का दासी हो, क्योंकि वो धृति क्षमा समस्त शौच ज्ञानेन्द्र धी विद्या सत्य को कमाता है। सुख दुख में संभाव में रहना कला को वो कमाता है, हानि लाभ में, निंदा प्रशंसा में, संभाव में रहने का कला वो प्राप्ति करता है, सिखाता है। और जन्म मृत्यु को खेल रूप में अजन्म रंज में रह के साखी रूप में देखने वाला वो बनता है। वो नशा पालन नहीं करता, मानसभा चोरी नहीं करता, व्यभिचारी नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, मारपीट नहीं करता किसी के साथ में, दूसरे को परमानंद में रखता है, खुद भी परमानंद में रहता है, ये कमाता है। इसलिए वो अपना समय को गवाता नहीं है, ठीक तरह से यूज करता है बोल के। वो जितना पानी पीने का जरूरत है, खाना जरूरत है, वो पहनने के लिए, वस्त्र रहने के लिए, घर चलने के लिए, कर्म उतना ही वो रखता है, बाकी सब सेवा में लगा देता है। इसलिए वो इस अवस्था में रहता है। इसलिए ऐसा दासी को कभी कम मत सोचना। जैसे कि सबरी माता था ऐसे वो रहता है, जैसे कि सुदामा था ऐसे रहता है। देखो, सबको छोड़ के प्रभु ने सबरी माता के पास मिलने आया था, सबरी माता ने उसको पा लिया। फिर सुदामा को देखो, प्रभु ने अपना सब कुछ दे दिया। तो ऐसे होते हैं प्रभु का दासी, जिसके पास कुछ नहीं उसे भिखारी मत समझो। प्रभु ही उसे अपना सब कुछ दे दिया, तो आप लोग के पास में क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु का दासी, देखो, तुम हो सकते हो दुनिया में सबसे बड़ा अमीर, आपके पास बहुत सारा जमीन बाड़ी होगा, बैंक बैलेंस भी होगा, गाड़ी मोटर होगा, बड़ा बड़ा बंगला भी होगा, बहुत तुम्हारा लोक संख्या भी होगा, लेकिन उसके आगे ये सब कुछ चलेगा नहीं। जैसे कि सुदामा के आगे किसी का नहीं चला, सब लोग सुदामा को क्या समझ, दरिद्र समझते थे, लेकिन सुदामा को प्रभु ने सब कुछ दे दिया। इसी तरह जो भी किसी का धर्म का वो, जिस धर्म का भी हो, जो ऐसा दासी रहते हैं, जो प्रभु का रिलेशन के सिवा कुछ नहीं चाहते और प्रभु का भाव प्रेम कमाते हैं और भाव प्रेम दूसरे को देते हैं, यही कमाते हैं, और जितना जरूरत इतना रखते हैं, बाकी सबको सेवा में लगा देते हैं, वो लोग सबसे श्रेष्ठ होते हैं। उनके मर्जी के बिना कोई भी मुक्ति नहीं पा पाओगे, ब्रह्म में लीन नहीं हो पाए, माया से मुक्ति नहीं हो पाओगे। क्योंकि प्रभु उन लोग जो बताते हैं ना, प्रभु वही बात मानते हैं, दूसरा किसी का बात सुनते नहीं है प्रभु। ये ब्रह्मांड तो एक कुछ ब्रह्मांड है, इसमें जन्म मृत्यु लेना पड़ता है, दुख लेना, पाने देने वाला बनना पड़ता है। ये ब्रह्मांड में ये कानून चलता है। लेकिन ये लोग जब जाते हैं प्रभु के पास में, तो प्रभु उनको अपने सिंहासन में बैठा देते हैं और बोलते हैं, तू यहाँ पे फैसला कर, किसको क्या पद मिलेगा, बोलते हैं, कहते हैं उन लोगों को। वो उस बात में उन लोग वहाँ पे फैसला करते हैं। तो ऐसे लोगों को देखकर, कोई भी धर्म का प्रभु का दासी को देख के उसे गरीब मत समझा करो। जो प्रभु का रिलेशन कमाता है, रिलेशन सिखाता है, खुद करता है, उससे बड़ा तो ये आदि मध्य अंत ब्रह्मांड भुवन सातल में कोई बड़ा हुआ नहीं, क्या कभी होगा, ना कभी हुआ है कोई। और जो भी हुआ है तो वही ही तो हुआ है। इसलिए तो वो रिलेशन को पालन करता है और वो रिलेशन ही कमाना चाहता है, और रिलेशन लोग को भाव प्रेम देता है, खुद भाव प्रेम कमाता है। इसमें ही उसका लक्ष्य भी वही होता है, कर्म भी होता है, अभ्यास भी, और फल ही पुण्यानंद प्रभु होते हैं। और प्रभु का लक्ष्य कर्म नित्य पुण्यानंद दासी भी वो लोग होते हैं। तो ऐसे लोग को आदि मध्य अंत काल शरीर मन दिल से भाव प्रेम से प्रणाम, शरण, दंडवत नमन। और छोटे लोग भी है तो आशीर्वाद, बड़े लोग को भी शरण। तो इसलिए आप लोग कभी भी किसी भी धर्म का प्रभु का रिलेशन पालन करने वाले को कम मत समझो। जो रिलेशन का कुछ भी नहीं चाहता दुनिया में, ना धन में वो आसक्ति होता है, ना जन में, ना यौवन में, वो माया को जो त्याग कर दिया उसे कम मत समझो।
उसके बिना तो कोई भी मुक्ति नहीं पा पाओगे, ब्रह्म में लीन माया से मुक्त नहीं हो पाओगे, प्रभु को प्राप्ति भी कर नहीं पाओगे, क्योंकि उसके आज्ञा के बिना प्रभु किसी को प्राप्ति हो नहीं सकता। कभी कोई भी ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता और कोई भी माया से मुक्त हो नहीं सकता। इसलिए तो कहा गया भक्त और भगवान एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति कहा गया है। जो प्रभु का रूलेशन पालन करता है वो भक्त होता है, दासी होता है, और ऐसे दासी जिसको आज्ञा देते हैं वही मुक्ति पा पाता है, ब्रह्म लीनोपदय माया से मुक्त हो जाता है। ऐसे लोग धन जन यौवन कमाने में नहीं लगते, ऐसे लोग प्रभु का रूलेशन पालन करने में हर वक्त रहते 24 घंटा, और उसमें जो पानी मिलता है वो पानी पी के वो परमानंद में रहते हैं, वही खाना खा के परमानंद में, वही वस्त्र पहन के, वही कर्म करके, वो रोलेशन पालन करना ही उनका सबसे बड़ा मौकान होता है। और गाड़ी मोटर होता है, बैक ब्लेस होता है, और उनका सब कुछ वही रोलेशन ही होता है। तो ऐसे लोगों को कभी भी कम मत समझना। वो असाध्य को साध्य करने वाला प्रभु के साथ रहते हैं, और वो लोग भी असाध्य को साध्य कर पाते हैं। अगर फिसल भी गया उसके मुंह से कोई बात तो 100% लग जाता है, फिर वो ही हो जाता है, कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। चलो बड़े लोग को सिर झुका के शरण, छोटे लोग का आशीर्वाद। ऐसे लोग को जो सम्मान करता है, प्रेम करता है, ऐसे लोग को जो देखभाल करता है वो भी ऐसा ही बन जाता है, जैसा संग ऐसा ढंग बन जाता है। ऐसे लोग प्रभु का रूलेशन हर पल पालन करते हैं, प्रभु को शरीर मन दिल में हर पल धारण करते हैं, प्रभुमय उनका शरीर मन हृदय हो जाता है। उन लोग को भी जो सेवा करता है, उनको देखभाल करता है, उनको जो सम्मान देता है, मानता है, वो भी ऐसा बन जाता है। उसको यहीं पर ही मुक्ति मिल जाता है, वो भी ऐसे में ही माया से मुक्त हो जाता है, ब्रह्म में लीन उनको रहने वाला बन जाता है, अमृत नारायण उसे भी प्राप्ति हो जाती है। जब शरीर छोड़ के जाता है ना वो भी, तो प्रभु के पास में लीन हो जाता है, प्रभु के पास चला जाता है। ऐसे लोग ही दे पाते हैं ये सब कुछ, बाकी कोई भी दे नहीं सकता। जो धन के लिए मरता है, जन के लिए, यौवन के लिए मरता है, वो कभी भी किसी को मुक्ति नहीं दे सकता, और माया से मुक्त नहीं कर सकता, और ब्रह्म में लीन कर नहीं सकता, अमृत नारायण वो प्राप्ति करवा नहीं सकता। क्योंकि धन जन यौवन में मरने वाला कभी प्रभु को पाया नहीं है। प्रभु का रोलेशन पे जो मरता है, शरीर मन दिल में हर पल रोलेशन कमाता है, इतना ही जो चाहता है वही प्रभु को प्राप्त करता है। जो सुदामा की तरह रहता है, भगत विदुर की तरह रहता है, माता सबरी की तरह रहता है, और भी बहुत सारे रघुवरखित की तरह रहता है, और भी रघु महंती की तरह रहता है। ऐसे दासी को जो लोग प्राप्ति किया है वो लोग महान है। ऐसे लोग के बिना हमको मुक्ति नहीं मिल सकता, और ब्रह्म में लीन होकर रहने वाला हम बन नहीं सकता, माया से मुक्ति नहीं हो सकता, अमृतमय हमको प्राप्ति नहीं होता, प्रभु को प्राप्ति भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोग को देखने से कभी कम मत समझना। ऐसे लोग ही हमको नरेंद्र से विवेकानंद बना सकते हैं, और हनु से बजरंग बाली और रत्नाकर से वाल्मीकि बना सकते हैं, और कुब्जा शूर्पणखा पथुरा पड़ा नारी को वो लोग सीता अनुसार शाली परमेश्वरी बना सकते हैं, और उनके सिवा दूसरा कोई बना ही नहीं सकता। ये बात शरीर मन दिल में अच्छी तरह से याद रखना, ध्यान देना।